के साथ। कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। कितने सालों से वो लाइन का स्मरण है ना, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। इंतजार था कब आएंगे भोलेनाथ, कब कृपा होगी, कब कथा सुनूंगी। बहुत दूर नहीं जा सकती बाबा, मेरे परिवार वाले जाने नहीं देते, शरीर में कष्ट रहता है, बहुत दुखी हूँ, कैसे जाऊंगी मैं, पर तू आ, मुझे इंतजार है तेरा। ना जाने किस भक्त के लिए ये चलकर शिव पुराण यहाँ पहुंची, भगवान जाने किसके। एक पत्र है, बड़ा सुंदर आया है, उस पत्र में बहन जी ने लिखा है, पत्र के अंदर, गुरुदेव मेरा नाम वर्तिका सिंह है, पति का नाम अनुज सिंह है, हम नाला सोपारा ओसवाल नगर से आए हैं, मुंबई में ही रहते हैं, हमेशा यहीं के रह रहे हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम वर्तिका सिंह, पति का नाम अनुज सिंह, नाला सोपारा ओसवाल नगर से आई हूँ, मुंबई में निवास करती हूँ, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुदेव एक लोटे जल और पंडाल में कथा सुनने का क्या गुणगान करूं,
पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति का काम छूट गया था, जहां वो नौकरी करते थे वहां से वो चले गए थे, निकाल दिया गए थे, काम कुछ नहीं था गुरुदेव। बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ गए, इतनी चिंता पड़ गई, इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं था घर में। कर्जा बढ़ते गया, लाखों तक पहुंच गया, करोड़ों के नजदीक पहुंच गया, इतना कर्जा हो गया कि कुछ भी घर में नहीं बचा गुरुदेव। तब एक पास के व्यक्ति ने मोबाइल पर आपकी थोड़ी सी क्लिप दिखाई और थोड़ी सी क्लिप दिखाकर पास के व्यक्ति ने कहा कि काकी, अगर ये सीहोर वाला बाबा है, कथा कहता है, एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, पर अगर दिल से कथा सुनोगी ना मिलेगा जरूर। उसने कहा, मन में विश्वास जागा, पति से कहा, वो बाबा सीहोर रहता है, कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं उसको, एक बार अपन सीहोर चलें क्या। पति कह रहा है खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, तो टिकट का पैसा कैसे आएगा। पत्नी बोली, जो मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चे को उसके जन्म के समय पर एक सोने की चेन पहनाई थी, बस वो बची है, अपन उसको गिरवे रख देते हैं और चलते हैं। पहली बार उनने अपने दोस्त के यहाँ वो चेन रखी, थोड़ा सा पैसा लिया, हम लोग सीहोर पहुंच गए। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा की कृपा से कंकर शंकर की आराधना करी, साधना करी गुरुदेव। वहां से रुद्राक्ष लिया, लेकर आ गई, एक पत्थर उठाकर कंकर लेकर आ गई, उस पे जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती। गुरुदेव, शिव क्या है मैं जानूं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी, मिट्टी भी भर कर लेकर आ गई, रोज उस मिट्टी का कण अपने घर में डाल देती और कंकर शंकर की पूजन करती। आज बाबा की कृपा से जो चेन गिरवे रखी थी वो भी बाबा ने दिला दी। एक कंपनी के मालिक आज मेरे पति बनकर बैठे हैं, और एक मशीन नहीं, 15-15 लाख की कई मशीनें उनकी फैक्ट्री में लगी हुई है। और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा अब मुझे लोकल डब्बे में नहीं, फ्लाइटों में घुमाते हैं। ये मेरे शिव की कृपा है, ये मेरे कुबेर भंडारी की कृपा है। बाबा, आज मैं प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन लिखी है, आप भी उस लाइन को गुनगुनाइएगा। ना गिन के दिया, ना तोल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। जो दिया वो दिल खोल के, दिल खोल दिया, न तोल के दिया, वो देता है, बड़ा भाव से देता है। देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देगा चप्पर। क्या ना, एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। के दिया गुरुदेव, सोनल रावल, मल्लाड, मुंबई की निवासी हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनल रावल, मल्लाड, मुंबई की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव, 2023 से कथा सुन रही हूं। एक लोटे जल का मेरे जीवन में जो चमत्कार किया उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे पतिदेव की तबीयत 2025 में अत्यंत खराब हो गई। उनकी बाईं आंख की पलक नीचे की ओर झुक गई, बोलने में परेशानी होने लगी, दिनों दिन ढलने लगे, उनकी गर्दन भी नीचे झुक जाती है, उन्हें भोजन करने में कठिनाई होती है, उनकी स्थिति दिन बे दिन बिगड़ने लगी। इसी कारण हमने अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से इलाज शुरू करवाया। फैमिली डॉक्टर ने MRI, CT स्कैन, अनेक दवाइयां लिखी, लेकिन उसकी भी उपचार बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उसमें हमारे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। बीमारी के कारण वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। मैं और मेरे बच्चे पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने हमें अन्य डॉक्टरों के पास भेजा और सलाह मंगाई। जब मालूम पड़ा कि इनको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम मैस्थीनिया डिसऑर्डर, अर्थात जिसमें नसें पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। ये हजारों लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति की पूरी नसें डैमेज हो जाती हैं, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता और पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसका इलाज न भारत में है न विदेश में है। हम लोग घबरा गए। तब आपकी कथा में
एक हल्दी वाला प्रयोग बताया था। हमने वो हल्दी वाला प्रयोग प्रतिदिन अस्पताल जाते समय करना शुरू किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इलाज के दौरान उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रह गए कि जबकि बीमारी का प्रमाण स्पष्ट था, फिर भी रिपोर्ट इतनी अच्छी कैसे आ रही है। डॉक्टर ने बताया अब ना तो इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, ना ही हेवी इंजेक्शन की आवश्यकता है, ये अपने आप ठीक होते चले जा रहे हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये करुणा। कहीं बैठे हो आ सकते हैं। शिव क्या देता है, शंकर की कथा क्या देती है। आप बैठे जरूर हो, आप जितने लाखों की संख्या में आते हो, हमको चिंता बढ़ती है, टेंशन होता है हमको आपकी भीड़ देखकर। क्यों? हम ये सोचते हैं मेरा बाबा तो बड़ा करुणा सागर है, इतने सारों को बुला लिया, अब इतने सारों को 3 महीने में तुझे देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा, और अगली कथा में फिर ये पत्र लेकर आ जाएंगे, फिर देना पड़ेगा। तू जैसा जैसा देता और भीड़ बढ़ती चली जाती। वो देता है, कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है, सब करता विधाता है। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई लेकर आने वाला नहीं। एक सभा होती है तो गाड़ियां और बसें लगाना पड़ती है, तब जाकर लोग आते हैं। यहां ना तो